स्टार्ट करेंगे, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। परीक्षा एक बारी बोलो। मेरे पास कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं, ये हम देख लेते हैं। इनबिल्ट फंक्शंस इन स्ट्रिंग। चलो, कुछ इनबिल्ट फंक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट इनबिल्ट फंक्शंस हैं, मैं डिस्कस करूँ। सबसे पहला फंक्शन आता है इनबिल्ट फंक्शन में, LEN। LEN, लेन फंक्शन। ये क्या करता है? लेन फंक्शन क्या देगा, जल्दी बताओ परीक्षा। सर ये बेसिकली लेंथ बताएगा स्ट्रिंग की कि कितनी वैल्यूज है स्ट्रिंग में। अच्छा, और एक और होता है हमारा, एक हमारा होता है लेंथ। ये क्या होता है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एक होता है हमारा UPPER, अपर। फंक्शन क्या करेगा? ये सारे तो ये पूरे के लोअर पूरे कैरेक्टर को किस में कन्वर्ट कर अपर में, देगा? अपर केस में। अपर में कर देगा। और एक होता है हमारा लोअर, ये क्या करेगा? ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या कर देगा? लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अभी इसके सबके एक एक एग्जांपल लेंगे। यस। अब एक स्प्लिट, SPLIT, ये क्या करेगा? सर स्ट्रिंग को मतलब मेरे ख्याल ये स्ट्रिंग को दो पार्ट्स में दो पार्ट्स स्प्लिट में कर डिवाइड देगा, कर देगा। जे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, जिसके बारे में भी बोल रहा हूँ। ठीक है। यस। अब एक होता है हमारा, जैसे अगर मैंने बोला मेरे को फाइंड करना, फाइंड करना है कोई कैरेक्टर या स्ट्रिंग, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? फाइंड फाइन। एक फंक्शन। ठीक है, फाइंड यस। एक फंक्शन। ठीक है। अगर एक फंक्शन होता है हमारे पास काउंट। काउंट क्या करता है? इट काउंट्स, जैसे जो भी कैरेक्टर है मैंने दिया इसको, जैसे मैंने बोला शैलेंद्र वर्ड है, इसमें ई काउंट करो, ई कितनी बार आ रहे हैं, तो वो काउंट यस। करने के काम हो। Excuse me, sir. ठीक है। सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। Yes, sir. सर आपकी वॉइस बहुत लैग कर रही है। बस एक रुकेंगे बस। यस। थर्ड लोअर था। थर्ड लोअर, फिर स्प्लिट। फोर्थ कौन सा था? स्प्लिट। स्प्लिट था। फिर फाइंड। नेक्स्ट क्या था? फाइंड था। फिर काउंट। फिर एक काउंट लिया था। और भी यस। बहुत सारे होते हैं बच्चे, हमने सारे फंक्शन नहीं ले रहे। सारे फंक्शंस की डिटेल करनी है आपको, मैं डिटेल्स भेज दूंगा, वो आप कर सकते हो। ठीक है। जैसे सपोज करते हैं हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, लेन का, अपर का, ये सारे एग्जांपल लेते हैं। जैसे यस सर। बच्चे मैंने एक लिखा, STR इज इक्वल्स टू शैलेंद्र लिख दिया। ठीक है बच्चे, ये सबको क्लियर है? यस सर। अब मैंने लिखा प्रिंट LENSTR, ये बात समझ आ गई? यस। ठीक है। अब अगर मैंने लिखा प्रिंट STR डॉट STR डॉट UPPER, ठीक है, UPPER। एक जगह में लिखा प्रिंट STR डॉट LOWER। बात समझ आ गई? पहले इन तीनों के यस। एग्जांपल समझ लेते हैं, क्या मतलब। बच्चे फर्स्ट वाले का आउटपुट क्या आएगा, जल्दी बताओ। 10। कितना है देखो, कितने के लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 10। 8 9 10। तो पहले वाले का आउटपुट आया 10। दूसरे वाले का आउटपुट क्या आएगा? STR कैपिटल्स डॉट में। SHAILENDER, ये आएगा।
यस इस वाले का आउटपुट क्या आएगा? सर, लोअर केस में स्ट्रिंग आ जाएगी आउटपुट में। SHAILENDER, ये आएगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। यस ठीक है, ये क्लियर है? यस चलो अब नेक्स्ट हमारा जो आता है स्प्लिट और फाइंड। मैंने लिखा स्प्लिट का यूज करने के लिए बताया आपको। मैंने लिखा स्प्लिट करना है आपने, तो कैसे करना है वो चीज देखते हैं। मैंने बोला STR इज इक्वल्स टू, बच्चा आपका नाम क्या है? प्रेक्षा, PREKSH। PREKSHA, प्रेक्षा लिखा। अब मैंने एक चीज लिखी, प्रिंट STR डॉट SPLIT, और यहाँ पे लिख दिया के। बच्चे बताओगे इसका मतलब क्या हुआ? सर के तक मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, पहले में PREK और फिर दूसरे पार्ट में SH। पहले पार्ट में आ जाएगा PRE, ठीक है, के और ये एक स्ट्रिंग आ जाएगा। दूसरे पार्ट में कौन सा स्ट्रिंग आ जाएगा? SH। SH, KSH नहीं, ये आएगा। दो पार्ट में ओके। स्प्लिट करना है, के से पहले वाला पार्ट, के से बाद पार्ट। वाला पार्ट। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो अब एक और हम देख लेते हैं कि इसके बाद हमारा एक फाइंड वाला रह रहा है। अब फाइंड वाले का एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड वाले को कैसे करें। बच्चे फाइंड में क्या करना है हमने, बोलो। सर किसी भी कैरेक्टर को फाइंड करना होता है। जैसे मैंने लिखा, एग्जांपल यही लिया, यही परीक्षा का एग्जांपल लिया। परीक्षा आगे क्या है आपका? गुप्ता। जी, GUPTA, ठीक है परीक्षा। यस सर। अब परीक्षा बच्चे मैंने लिखा, एक लिखा कि मेरे को फाइंड करना। मैंने लिखा B इक्वल्स टू STR डॉट फाइंड, और यहाँ पे लिखा गुप्ता। बात समझ आ गई परीक्षा? यस सर। अच्छा, प्रिंट प्रिंट B कर दिया, ठीक है, प्रिंट B, बी। व्हाट विल बी द आउटपुट। बात समझ आ गई? यस सर। बोलो। सर ट्रू आना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ट्रू, मतलब ट्रू ट्रू नहीं फॉल्स में आएगा, होना चाहिए। फाइंड मतलब पोजीशन फाइंड आउट ओके, करेगा। पोजीशन। ओके। पोजीशन फाइंड आउट करेगा। क्या फाइंड आउट करेगा? पोजीशन। पोजीशन। अगर मैंने यही दो एग्जांपल लेते हैं, एक लिखता हूँ SHAILENDERGUPT, इन दोनों के लिए अगर STR ये लेता है या ये लेता, देखिए एक बार चेक करके। यहाँ पे पोजीशन क्या आएगी इसकी? 0 मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बीच में स्पेस 10, और ये 11। गुप्ता 11। स्टार्ट हो रहा है 11 से। यस। अगर शैलेंद्र वाले केस में 11 आता, और परीक्षा गुप्ता अगर इसमें आता है 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9, 9। 9। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट एक है आपका कि काउंट, ठीक है, यस सर। काउंट है। तो काउंट देखते हैं कि काउंट में क्या आएगा आंसर। आप देखते हैं, एक बारी एग्जांपल लेते हैं। लेट से मेरे पास आया क्वेश्चन, परीक्षा गुप्ता ही है। इसमें मैंने लेट से फाइंड की जगह लिखा STR डॉट डॉट काउंट, सही है। और मैंने काउंट किया, यस सर। मैंने काउंट किया A। टू। परीक्षा बात समझ आ गई? यस सर। टू। नहीं, 2 तो आएगा काउंट A, यानी इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ए कितनी बारी आया A को हमारे पूरे काउंट करो इस स्ट्रिंग स्ट्रिंग में में, कितनी तो बार दो। आ। टू। हाँ, पूरे कितना आ रहा है? 2।
2 तो ए times. की वैल्यू बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? बात समझ आ गई? Yes, sir. ये क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. चलो, अब नेक्स्ट हम एक दो प्रोग्राम्स करेंगे। कोई बच्चा बोलेगा मेरे साथ? सर बोलो, परीक्षा के अलावा है इशिका पल्लवी की। हाँ, इशिका इशिका। इशिका बोलेगे। राइट अ Yes, sir. प्रोग्राम टू फाइंड फर्स्ट occurrence ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। फर्स्ट occurrence ऑफ अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। क्वेश्चन समझ आ गया? नहीं सर, फर्स्ट अक्रंस मतलब फर्स्ट occurrence ऑफ अ कैरेक्टर इन अ गिवन स्ट्रिंग, मतलब कोई कैरेक्टर आप इनपुट करो, ठीक है, और हाँ कोई जी। एक स्ट्रिंग इनपुट करो। उसके अंदर स्ट्रिंग, जैसे लेट सपोज फर्स्ट occurrence का मतलब ये हो गया, जैसे मेरे पास है एक स्ट्रिंग है ABCDEFGH, ठीक यस है। सर। आपको मेरे को इसकी occurrence, और यहाँ पे ABCDR, लेट सपोज मेरे को डी की फर्स्ट occurrence चेक करनी है, कहाँ पर आया डी, कहाँ पर आया, कहाँ पे आएगा बच्चे, फोर्थ, पोजीशन क्या होगी इसकी? उसकी पोजीशन वैसे फोर्थ है, उसका इंडेक्स नंबर 3 है। पोजीशन फोर्थ है, इंडेक्स नंबर ही हम देख लेते हैं, फर्स्ट occurrence थर्ड पे है। यस सही सर। है? यस कोई सर। डाउट तो नहीं? नो सर। अच्छा, तो यानी मेरे को एक स्ट्रिंग इनपुट कराना पड़ेगा और एक क्या इनपुट कराना पड़ेगा, एक कैरेक्टर जिसको आपको सर्च करना है, हाँ कि नहीं? यस सर। तो लेट्स सपोज कि एक स्ट्रिंग अगर इनपुट कराना है तो हमने लिखा एन इनपुट, एन इक्वल्स टू इनपुट, ये सारी चीजें स्ट्रिंग की फॉर्म में होती है, एन इक्वल्स यस टू लिख सर। दिया, ठीक है, तो एन के अंदर पूरा स्ट्रिंग चला गया। यस सर। वाई इक्वल्स टू LEN एन, इसमें क्या आया, वाई के अंदर क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। सर उसकी लेंथ आ जाएगी, स्ट्रिंग लेंथ। चलो, अब एक CH इज इक्वल टू, जो इनपुट कराया है एक कैरेक्टर जिसको आपको इनपुट कराना है, CH इक्वल, यस बात समझ सर। आ गई? ये यस इनपुट सर। हो गया। अब मेरी यस सर। अकरेंस निकालनी है मेरे को, तो एक वेरिएबल मैंने एक क्या किया, अब प्रोग्राम लिखते हैं लूप, फॉर आई इन रेंज 0 से कहाँ तक रहेगा बच्चे? सर n+1। वाई तक ही रहेगा ना, लेंथ ऑफ कैरेक्टर तो वही है ना, एक ज्यादा ही होता सर लेकिन वो तो मतलब है। एक आप ही मिनट, कह रहे थे ना एक मिनट, कि एक मिनट बच्चे देखो, मैंने बोला ABCD है, लेंथ कितनी है? सर 4। ठीक है, 0 से 4 का मतलब क्या हो गया? ओके सर, जीरो 0 वन से टू 3 इंडेक्स थ्री पोजीशन। समझ आ यस गई सर। बात? ये तो हो यस गया सर। ना। अब यस सर। मेरे को चेक करना है इफ एन ऑफ आई, एन ऑफ आई का मतलब पहला कैरेक्टर आएगा, दूसरा कैरेक्टर आएगा, तीसरा, ऐसे ही आएंगे ना, यस सर। इक्वल्स टू CH, सही है। यस सर। F इक्वल्स टू, F क्या लिख दूं, F प्लस, अच्छा ये ध्यान रखना, सही है, इंडेंटेशन। यस सर। इंडेंटेशन ध्यान रखना, F इक्वल टू F+1, यानी आगे आपको कौन सा नेक्स्ट कैरेक्टर चाहिए होगा ना। यस सर। मेरे को कैसे चेक करना होगा बताओ बच्चे, एक मिनट को, अब बताओ कैसे चेक करना है दोबारा। NI इक्वल्स टू CH, क्या करूँ फिर मैं, पोजीशन किसके बराबर होगी? सब जैसे शुरू में अगर हमारे पास ए आया है तो फिर वो सी एच से वेरीफाई करेगा, अगर वो इक्वल होगा तो जो भी हमारी इफ की कंडीशन मतलब इफ की स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, एक बार ही देख लेते हैं, इफ की पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, पोजीशन इज इक्वल्स टू, मैं आई लिख दूं तो उसमें क्या फर्क आएगा, पोजीशन इक्वल्स टू आई में, और ब्रेक कर दूं, पोजीशन इक्वल्स टू आई करके ब्रेक कर, ठीक सर है। अगर वो उसके इक्वल होगा तो फिर जो भी उसकी मतलब जो भी वो आई की वैल्यू होगी ना वही पोजीशन आ जाएगी और वो लूप मतलब उस कंडीशन से बाहर आ जाएगा, इफ कंडीशन से बाहर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, और एल्स लिखने की जरूरत है कि नहीं, एक बार चेक करते हैं बच्चे, एक बार सपोज करते हैं, यस मैंने सर। बोला ये एग्जांपल लिया कोई, स्ट्रिंग क्या इनपुट मान लें, आपका नाम क्या है बच्चे? इशिका। इशिका। चलो, इशिका बच्चे का एग्जांपल लेते हैं, है ISHIKA। यस सर। बच्चे रिकॉर्डिंग हो नहीं रही थी क्या? हो रही है सर।
चलो इशिका बच्चे का नाम लिखा मैंने। दूसरा मैंने CH लिख दिया, एक कैरेक्टर लिया, लेट सपोज के। तो यस अब सर। n की वैल्यू ये हो गई, CH ये हो गया, CH इक्वल्स टू इनपुट हो गया। y इक्वल्स टू कितना आया जल्दी बोलो, 1 2 3 6 4 5 6, 6 आ गया। अब फॉर i इन रेंज 0 टू y, i की वैल्यू 0 के लिए, i की वैल्यू 0 के लिए क्या हुआ, n ऑफ i, आई n ऑफ 0, i इक्वल्स टू k है नहीं। नो सर। i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, यस सर। 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे। तो 4 पे अगर मैंने बोला पोजीशन इक्वल्स टू i आ गया, ब्रेक हो गया, तो क्या होगा आउटपुट, सर 4। नो 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 3। 3 प्रिंट होगा। नो सर 4 ही प्रिंट होगा, क्योंकि वो आई जो पहला वाला आई है वो तो 0 है ना, मतलब उसकी तो 0 पोजीशन होगी, तो 4 ही प्रिंट होगा। 0 पोजीशन, 4 पोजीशन, 4th पे, अगर इंडेक्सिंग के हिसाब से देखा है 4th पोजीशन पे प्रिंट होगा। अगर बच्चे मैं इसके आगे बाहर ये लिख देता हूँ, प्रिंट आई, प्रिंट POS, चल जाएगा। यस सर। अब इसके अंदर गलती क्या आएगी वो चीज देख लेते हैं एक बारी। गलती बताओगे बच्चे क्या होगी, अगर लेट सपोज मेरा एक कैरेक्टर है Z, मेरे को यस सर। CH जो है वो Z है, अब क्या होगा बच्चे, सर वो मतलब z जब आएगा ही नहीं, तो वो स्टेटमेंट मतलब वो बार बार रिपीट होता रहेगा, रिपीट नहीं होगा, क्योंकि लूप में तो जाएगा नहीं, लूप से तो बाहर आ गया, प्रिंट पोजीशन बोल रहा है ना। हाँ सर जी कुछ एरर आ जाएगा, एरर नहीं क्योंकि आएगा, z पे पोजीशन गार्बेज हो जाएगा। चलो अब देखते हैं एक बारी, कि हमारे पास एक वेरिएबल और ले लेते हैं हम, फाउंड नॉट फाउंड का, ठीक है, एक फाउंड और नॉट फाउंड का एक वेरिएबल ले लेते हैं। एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं यहाँ पे, f इक्वल टू 0 मीन्स नॉट फाउंड, f इक्वल्स टू 1, ठीक है। यस सर। अब f इक्वल्स टू 1, अब लूप के बाहर हम ये ले लेते हैं, इफ f इक्वल्स टू 0, ठीक है, हम्म। प्रिंट POS, प्रिंट POS कर दो, ठीक है, f इक्वल टू 1, सॉरी, अगर 1 है पोजीशन को प्रिंट कर दिया, यस सर। एल्स प्रिंट कर दिया नॉट फाउंड, सही है। अब देखें यस बच्चे सर। इशिका Z के, यस अब सर। देखते हैं सबके लिए आंसर क्या है, बोलो। अगर CH, अगर मेरा लेट सपोज A है, CH क्या है, A है, ए अब क्या हुआ बताओ मुझे, सर F आउटपुट 6, इसमें 5 आ जाएगा सर, क्योंकि इसकी F ए की की वैल्यू, इंडेक्स पोजीशन 5 है। हाँ, तो पोजीशन की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, पोजीशन की वैल्यू 5 5। प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं यस Z लिखता हूँ इसकी जगह तो क्या प्रिंट होगा, नॉट फाउंड। ये बात समझ आ गई है बच्चे, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। चलो अब अगर मेरे को सारी अकरेंस काउंट करनी होती तो, जैसे अगर मैं चाहता हूँ आई को काउंट करना, आई कितनी बार आ रहा है, सर हम इसमें काउंट वाला ऑपरेटर मतलब फंक्शन यूज कर सकते हैं, जो हमने आपने भी बताया था। अच्छा ठीक है, काउंट वाला ऑपरेटर बिना काउंट ऑपरेटर के कैसे करें, एक मिनट सर दूसरा सर क्वेश्चन चला लेते हैं, देंगे। एक मिनट बच्चे, मैं चाहता हूँ इशिका वर्ड में, इशिका ISHIKAGUPTA, मैं चाहता हूँ इसमें मेरे को क्या चाहिए, काउंट चाहिए, काउंट वाला फंक्शन बनाना है, मेरे को काउंट ए का चाहिए, ए का काउंट कितना आ रहा है, 2, 2। ठीक है, ये चाहिए। अब मेरे को कोई भी कैरेक्टर है अगर एक स्ट्रिंग डालूं तो उसमें मेरे को काउंट चाहिए, वो कहाँ कहाँ पर आया और उनकी पोजीशन भी चाहिए, पोजीशन जैसे ये 0 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 4 5, पोजीशन इक्वल्स टू 5 आ जाए, 6 7 8 9 10 11, ये दो पोजीशंस भी आ जाए, काउंट भी आ जाए और पोजीशन भी आ जाए, बात समझ आ गई, यस सर। कोई डाउट है, नो सर।
इशिका बच्चे तुम बताओगे कैसे लिख सकते हैं कि कोई और बताएगा? सर ट्राई कर लेती हूँ। चलो ट्राई कर लो, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। हम ले सर लें पहले तो एन इक्वल्स टू जैसे पहले लिखा था इनपुट, ताकि स्ट्रिंग इनपुट हो जाए, इसमें हम यस अपना सर। स्ट्रिंग इनपुट करा दें। दूसरा क्या लिख दिया, सी एच इज इक्वल्स कर टू ले। इनपुट ले लिया जिस कैरेक्टर को हमें काउंट करना है, यस ठीक है, सर। फिर वाई कैरेक्टर। ले लेंगे और सर, स्ट्रिंग वाई लेंथ। ले लेते हैं, LEN, और एन ले लिया। चलो आगे क्या करूं? सर आगे हम लूप चला देंगे फॉर आई एफ इन इक्वल टू रेंज। जीरो ले लिया, एफ इक्वल टू जीरो ले लिया, फाउंड नॉट हाँ फाउंड सॉरी। वाला भी कंसेप्ट लगा दिया, यस ठीक है। सर। सर एक वेरिएबल और ले सकते हैं फ्लैग का, कि अगर जैसे ए मिल जाता है तो वो इंक्रीमेंट करके, मतलब वो फ्लैग की वैल्यू ही हमें आएगी लास्ट में, काउंट के जैसे, कि अगर जैसे काउंट ए लो, मिल जाएगा काउंट तो इज फिर इक्वल उसकी। टू अभी जीरो, एक मिनट, काउंट इक्वल टू यस जीरो, सर। ठीक है। यस सर। चलो अब बोलो। सर फिर हम फॉर लूप चला आई देंगे इन इन रेंज रेंज 0 to जीरो y। कॉमा जीरो कॉमा y। वाई, सही है, यस सर। बोलो। सर उसके बाद अगर हम ऐसे लिखे कि इफ एन आई इज इक्वल्स टू सी एच। हाँ, काउंट प्लस प्लस। और और सर एक सेकेंड। और पोजीशन के लिए हम लिख देंगे कि अ, जो भी उसकी पोजीशन है, पोजीशन इज इक्वल्स टू आई। पोजीशन इज इक्वल टू आई, ठीक है। यस। और ब्रेक कर पोजीशन को देंगे। प्रिंट भी करा दें, नहीं पोजीशन को सर अभी प्रिंट भी वो, करा दें। नहीं हम एफ का नहीं यूज मेरे कर। को दो, क्या क्या क्या? सर हम एफ का यूज भी तो करेंगे कि अगर एफ की वैल्यू, सॉरी एफ इक्वल्स टू वन भी आएगा इधर पोजीशन से पहले, अगर एफ इक्वल्स टू वन। चलो एफ इक्वल टू 1 लिख दिया, और फिर सर ठीक है। अगर, यस सर, और सर ब्रेक हो जाएगी ये वाली स्टेटमेंट, इसके नीचे ब्रेक। ब्रेक क्यों ना, ब्रेक नहीं होगा, पूरा लूप चलेगा, ओके सर। सर तो फिर एक और बार इफ कंडीशन लगेगी ठीक ना है ना। कि अगर। इशिका गुप्ता तक चलेगा ना, ए तक लास्ट, यस सर। लग चुकी है सर कंडीशन। एक बार देख लेते हैं रन करा के, अब एक बार देख लेते हैं, रुक जाओ। देखो बच्चे, मैंने लेट सपोज इशिका गुप्ता में ए काउंट कर, काउंट की वैल्यू इनिशियली जीरो है। अब यहाँ पे एक कौन से पे जाएगा, 0 1 2 3 4 5। जब आई की वैल्यू 5 होगी, आई की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, तो लूप में जाएगा, ठीक है। काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, पोजीशन की वैल्यू यस 5 सर। हो गई, यस और सर। एफ की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब आई की वैल्यू 6 होगी, स्पेस हो जाएगा, अंदर जाएगा, कुछ नहीं हुआ। 7 पे ये आ जाएगा, 8 पे ये आ जाएगा, 9 पे ये आ जाएगा, 10 पे ये आ जाएगा, 11 पे ये आ जाएगा। 11 यस के लिए सर। कर देता हूँ। 11 के लिए क्या हो जाएगा, काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो जाएगी, और यस पोजीशन सर। की वैल्यू 11 हो जाएगी, और एफ की यस वैल्यू सर। 1 ही, एफ की वैल्यू 1 ही, ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब 2 बार ही चलेगा ना ये लूप। अब यस सर। अगर z, अगर हम ढूंढ रहे होते z, z के लिए काउंट की वैल्यू क्या आती? तो अब सर गार्बेज वैल्यू आ जाती, क्योंकि बच्चे जेड है गार्बेज ही कहाँ से नहीं। आती है, अगर मैं z को है ही नहीं तो मेरा काउंट क्या रहता, जीरो रहता, एफ भी क्या सर रहता, जीरो काउंट, रहता। बट सर पोजीशन में। पोजीशन में, पोजीशन इक्वल्स टू, पोजीशन जो है वो गार्बेज रहता ना। हाँ प्रिंट, उसी के लिए कह मैं रही हूँ लिख सर देता हूँ यहाँ पे, गार्बेज। POS यहाँ पे कर दिया, लेट सपोज, ठीक है। अब यस मैं सर। लूप के बाहर मैं लिखता हूँ इफ एफ इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, सर नॉट फाउंड। सही है। यस सर। और एल्स अगर लिखना है कुछ तो लिख दो प्रिंट फाउंड, नहीं लिखना तो कुछ मत लिखो। सब पोजीशन और काउंट प्रिंट करवा सकते हैं फिर। बच्चे वो एक की पोजीशन प्रिंट करेगा, लास्ट वाले की। ओके सर।
ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट, इसके बाद एक प्रिंट फाउंड, ये भी लिख सकते हैं प्रिंट फाउंड। एक मिनट को, मैं क्या लिखता हूँ, एक बारी ढंग से ऐसे लिख देता हूँ, काउंट इक्वल्स टू कॉमा काउंट। ठीक है, और फाउंड तो हो ही गया। यस सर। बात समझ आ गई, हाँ या ना? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। सर वो चलो, एफ यूज किए तो हो जाता, काउंट क्या से बच्चे सर बोलिए? फाउंड नॉट फाउंड, सर काउंट से ना फाउंड नॉट फाउंड में तो पता चल ही जाएगा। बिल्कुल बच्चे, मैं बोल रहा हूँ वो फंक्शन तो इनबिल्ट है ही, मैं ये नहीं मना कर रहा इनबिल्ट फंक्शन नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ विदाउट अगर यस इनबिल्ट सर। फंक्शन करने हो तो कैसे कर सकते हैं। ओके सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो काउंट था उससे ये भी पता हाँ चल जाता फाउंड है या नॉट फाउंड है, तो एफ का यूज नहीं करना पड़ता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एफ को हटा सकते थे। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे एफ की जगह हम ये भी लिख सकते थे शायद, जो आप बोल रहे हो कि यहाँ पे एफ की जगह काउंट ही लिख लेता, एफ ना लिखता। यस सर। काउंट इक्वल टू 0, नॉट फाउंड और प्रिंट एफ काउंट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है इशिका? नो सर। समझ आ गई बात? यस सर। चलो, अब क्या होता है, अब हम ट्राई करते हैं कि अब और क्वेश्चंस कर सकते हो ट्राई? यस सर। यस सर। और क्वेश्चंस कर सकते हो? चलो एक काम करो कि स्ट्रिंग के जितने क्वेश्चन मिले हैं आपको वो सारे के सारे प्रैक्टिस करो। तो ये स्ट्रिंग आपके ना सिलेबस में नहीं था, बट मैंने करवा इसलिए दिया ताकि आपको स्ट्रिंग के बारे में नॉलेज हो थोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लिस्ट, ट्यूपल्स और डिक्शनरी लेंगे और हम वो पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल भी क्लास होगी, परसों भी होगी, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को अगर टाइम मिला तो मैं सैटरडे को भी लूंगा। ठीक है, बच्चे एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।